आ ऊ म। अगर एक साथ सुना जाए उसको तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम। है वो अ उ म, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय। पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो। और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, क्षिति तत्व। जैसे ही पहला तत्व जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है, हमारी एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज थी, वो गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय। इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण है, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और क्षिति, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर। और इसी शरीर से हम शिव के प्राण मंत्र को बोलते हैं, नमन जो करते हैं हम तीसरे सूत्र में। और साहब हरिंदर जी को जो मिला, श्वास पे नमः आया और शिवाय उतर गया। कल्पना कीजिए कि उस नमः शिवाय में कितनी ऊर्जा होगी जो शिव के ही प्राण से निकली है और सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुई। इसको सरल शब्दों में उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपने कहानी सुनी होगी कि दक्ष का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में कहानी है, लेकिन कहानियां भी हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। कुछ सच्चाई है, कुछ कल्पना है, लेकिन उसमें है क्या कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस करने का आदेश शिव के तरफ से मिल गया, क्योंकि सती उसमें अग्नि में कूद गई थी। तो उन्होंने कहा कि दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। कहानी है कि शिव की जटाओं से जो टुकड़ा उन्होंने खोल कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब ने पूछा कि बताइए, शिव से जो पैदा हुआ वो सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये बस आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा? किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है। साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले, जिसमें नमः शिवाय बना, शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कण कण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति, यानी मिट्टी, जो सबसे